तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12th का ये चैप्टर नंबर आपका 4 है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो देखिए उसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर आपका 10 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन बेटा क्या गिवन है आपको है, दो मूविंग कॉइल आपकी यहाँ पर गिवन है ना। इसका नाम आपका M1 M2 है मूविंग कॉइल। इसका फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस आपको गिवन है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है, और बेटा फिर उसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड भी आपको गिवन है। सेकंड वाले कॉइल का रेजिस्टेंस गिवन है आपको, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, फिर आप बेटा आपका उसमें आपका उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपको गिवन है। ठीक है। तो पहले बच्चों देखो ये बेटा क्या, देखिए आपका कोई आपका एक कॉइल आपका है ना। इस कॉइल पे आपका कोई फर्स्ट कॉइल आपका, तो देखिए ये आपका नंबर ऑफ टर्न्स में गिवन है आपका। ठीक है। और इस देखिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है। ऐसे बेटा यहाँ पर दो आपके कॉइल हैं आपके। ठीक है। ये आपका फर्स्ट कॉइल है, सिमिलरली आपका देखिए यहाँ पर आपका सेकंड कॉइल भी आपका है। तो पहले जो आपका फर्स्ट कॉइल देखिए उसके लिए हमको क्या क्या गिवन है, उसका रेजिस्टेंस हमको गिवन है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमको गिवन है, उसका एरिया हमको गिवन है, उसका हमको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट हमको गिवन है। दोनों केस में आपका स्प्रिंग कांस्टेंट वैल्यू क्या आपकी है, आपकी सेम है ना बेटा, क्या आपकी है, सेम है। सिमिलरली जो आपका सेकंड कॉइल है उसके लिए देखिए हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस की गिवन है, उसकी नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, उसका मैग्नेटिक फील्ड, उसकी क्रॉस सेक्शन, उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट हमको गिवन है यहाँ पर आपका। तो प्यारा चलो क्वेश्चन में क्या था बेटा आपका, हमको क्या फाइंड करना था इसमें आपका, हमको फाइंड करना था इसमें आपका इसकी करंट सेंसिटिविटी एंड इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर क्या देखिए आपका, इसमें हमको फर्स्ट पार्ट में आपका करंट सेंसिटिविटी ऑफ द M1 इज गिवन एज। तो बेटा देखिए यहाँ पर आपका I1 की बेटा वैल्यू कितनी आपकी है, N1 B1 A1 अपॉन K1। तो ये टेस्ट का आपका करंट सेंसिटिविटी का आपका फॉर्मूला होता है। सिमिलरली जो आपका सेकंड कॉइल है उसकी करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर आपका N2 B2 A2 अपॉन K2। तो जब बेटा यहाँ पर हम I2 अपॉन I1 निकालते हैं, तो बेटा ये इसको बेटा हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से K1 आपका ऊपर जाएगा, तो देखिए उसको रीअरेंज करने के बाद बेटा हमारी ये इक्वेशन आपकी बनती है। तो देखिए अब प्यारे बच्चों इस इक्वेशन में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आपका N2 B2 A2 और आपकी K1 की जो वैल्यू पुट करने वाले हैं, सिमिलरली K2 N1 B1 A1 की वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सारी वैल्यूज आपको गिवन है, तो बेटा यहाँ पर हमने सारी वैल्यू पुट कर दी है। तो 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 गया, 1.82 था, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर बेटा आपका 28 आपका आ जाएगा। ठीक है। और आपका ये आपका यहाँ पर 2 टाइम्स चलेगा यहाँ पर आपका ये। ठीक है। ये आप एक्चुअली आपका ये 21 आ जाएगा आपका। ठीक है। 21 आपका आ जाएगा ये आपका। फिर 3 से डिवाइड कर लेंगे हम लोग आपका, है ना। तो 3 से यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, यहाँ पर बेटा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 2 से बेटा आपका 5 कट जाएगा यहाँ पर आपका। तो यहाँ से बेटा I2 अपन I1 की वैल्यू कितनी आ गई 7.5, या हम इसे क्या लिख सकते हैं आपका 1.4। तो इट मीन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी बेटा कितना आपका निकल के यहाँ पर आपका आ गया 1.4। अब पहला बच्चों देखो यहाँ पर हमको वोल्टेज सेंसिटिविटी हमको फाइंड करनी है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा आपका N2 B2 A2 अपॉन K2 और R2। सिमिलरली बेटा आपका जो फर्स्ट वाला कॉइल है उसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका N2 B1 A1 K1 R1। तो यहाँ बेटा हमको आपस में हम डिवाइड कर लेंगे V2 अपॉन V1 का रेशियो निकालने के लिए। तो उसको रीअरेंज करने के बाद बेटा देखिए हमारा ये आंसर आपका आ गया, है ना। अब बेटा देखिए सारी वैल्यूज हमें यहाँ पर गिवन आपकी हैं, N2 की B2 की A2 की K1 को हम केवल लिख सकते हैं आपका, R1 की वैल्यू गिवन है 10 हमको। तो देखिए सारी वैल्यूज यहाँ पर हमने पुट कर दी। ठीक है। तो पहले बच्चों देखो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 गया, ये आपका 3 आ गया यहाँ पर आपका, है ना। 3 बेटा कितने टाइम चलेगा यहाँ पर आपका ये 14 आ गया, 14 से 14 कैंसिल हो गया आपका, ये आपका चलेगा 2 टाइम्स। ठीक है। और ये बेटा यहाँ पर इसका कितना टाइम चलेगा 2 टाइम्स, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बेटा रेशियो कितना आपका आ गया 1/1। तो इट मीन्स जो आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी है बेटा उसका रेशियो कितना आपका निकल के आ गया 1.1। और जो आपका करंट सेंसिटिविटी था आपका, उसका रेशियो कितना निकला था आपका 14/10, है ना। 14/10 या 7/5। ठीक है। तो प्यारे बच्चों इट इज़ ऑल अबाउट द दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 12 के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखिए मैं अपनी वेबसाइट www.prahimalay.com पे अपलोड भी कर रहा हूँ, साथ में उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मैं आपका अपलोड कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।